नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। नापाक की शुरुआत करेंगे आतंकियों की बात से। आतंकियों का नया प्लान, विमेंस को कमान। आज नापाक में पाकिस्तान की एक बार फिर से खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा ने भारत को दहलाने का नया प्लान तैयार किया है। नए प्लान में आतंकी संगठन विमेंस ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं। लाहौर से एक वीडियो सामने आज उसमें महिलाओं को जिहाद का पाठ पढ़ाया जा रहा है। तो क्या पाकिस्तान अब दहशतगर्द के लिए महिलाओं का सहारा लेगा? जहां एक और पाकिस्तान महंगाई और बेरोजगारी के साथ साथ कंगाली से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर संसद की कार्यवाही में पूरे साल पाकिस्तानी पीएम ने सदन की कार्यवाही में भाग ही नहीं लिया है। आज हम नापाक में पाकिस्तान की दो झलकें दिखाएंगे, जिसमें एक आतंकिस्तान की है और दूसरा पाकिस्तान की हुकूमत की। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास शो नापाक। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है। इन दोनों कुछ ऐसा ही हाल पाकिस्तान का है। वो लगातार भारत के सब्र की परीक्षा ले रहा है। वो उस तूफान की आहट को नहीं देख पा रहा जो भारत के सब्र का बांध टूटने के बाद आएगा। पाकिस्तान ये भूल गया है कि भारत जब डिफेंड कर रहा है तो पाकिस्तान का ये हाल है। जब भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसका क्या हाल होगा, ये उसे सोचना चाहिए। जिस दिन हिंदुस्तान ने अपना रुख बदला, उस दिन यकीन मानिए दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। इसलिए भारत की धरती पर आतंकी हमले करने के लिए नए नए तरीके खोज रहा है और इस बार पाकिस्तान ने जो तरीका अपनाया है वो उसका विनाश तय कर देगा। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा आतंक का साथ। अब होगा पाकिस्तान का सर्वनाश। महिला को भर्ती करने में जुटे आतंकी, फिर भारत को दहलाने की साजिश की। हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बावजूद पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत में दहशत फैलाने के लिए नए नए तरीके तलाश रहा है। कभी हनी ट्रैप का सहारा लेकर भारत को जख्म देने की साजिश रचता है, तो कभी अपने सैनिकों को आतंकी लिबास पहनाकर भारत की धरती को लहूलुहान करने की प्लानिंग करता है। हालांकि भारत के खिलाफ उसकी हर चाल नाकाम साबित हुई है। ऐसे में बुरी तरह बौखलाया पाकिस्तान हर रोज नए नए पैतरे आजमा रहा है। खबर यह भी है कि अब पाकिस्तान ने भारत की धरती पर खून की होली खेलने के लिए नया तरीका इजाद किया है। वो तरीका यह है कि लाहौर में आतंकियों का लगा है जमावड़ा। लश्कर तैयबा की महिला शाखा ने लगाए नारे। तैयबात के बैनर तले आतंकियों ने उगला जहर। ऐवान इनकलाब कॉम्प्लेक्स में की नारेबाजी। जिहाद के समर्थन में की विशाल सभा। काफिरों को निशाना बनाने वाले लगाए नारे। दरअसल लाहौर के ऐवान इकबाल कॉम्प्लेक्स में ये नारेबाजी उस वक्त हुई जब लश्कर तैयबा के कई बड़े कमांडरों की पत्नियां सभा में मौजूद थी। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम की बागडोर लश्कर तैयबा की महिला शाखा की नेता और महासचिव इफ़्फ़त सईद के हाथ में थी। ऐसे में भारत के लिए ये खतरे की घंटी है। दरअसल पाकिस्तान में छिपकर बैठे आतंकियों के निशाने पर भारत का नाम सबसे ऊपर है। इसलिए भारत को नए सिरे से अपनी कमर कसनी होगी।
क्योंकि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान की धरती को दहलाने के लिए महिलाओं का सहारा लिया है। खबर है कि लश्कर तैयबा जैश-ए मोहम्मद मिलकर महिलाओं की भर्ती कर रहा है। इसके साथ ही ये आतंकी संगठन उन्हें ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। लाहौर में लश्कर तैयबा की बैठक में हुई नारेबाजी ने इस पर पक्की मुहर लगा दी है। लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद ने मिलकर महिलाओं के दिमाग में इतना जहर भर दिया कि उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान ये भूल गया कि जिस रास्ते पर जा रहा है वो उसी बर्बादी की ओर लेकर जाएगा। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान की हुकूमत ये सब देख रही है। हालांकि वो ऐसा करे भी क्यों ना, उसने आतंकियों को पनाह जो दे रखी है, ये किसी से छिपा नहीं है कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। आज बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान को वहां की सरकार नहीं बल्कि वहां छिपे बैठे आतंकी चला रहे हैं। पाकिस्तान ने इंडिया से जंग लड़ी, अफगानिस्तान से जंग लड़ी और अब इस टाइम पाकिस्तान की अवाम को और पाकिस्तान को सामना है गुर्बत से जंग का, बेरोजगारी और महंगाई से जंग का। एक साइड पे इंडियन चीफ चाइना के बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को बकायदा वार्न कर रहा है और ये कहता नजर आ रहा है इंडियन चीफ कि हम जल्द ऑपरेशन सिंदूर को फिर से कंटिन्यू करेंगे। दूसरी साइड पे पाकिस्तानी पब्लिक आटा, चीनी और टमाटर इन चीजों की कीमतों के ऊपर परेशान नजर आ रही है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि इंडिया अफगानिस्तान से जंग लड़ने की जरूरत है या फिर महंगाई और बेरोजगारी से जंग लड़ने की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं गोल्डन भाई? का शुक्र। क्या कहना चाहेंगे? सर सबसे पहले तो आज मुझे अपने ना दिल का गुबार थोड़ा सा निकालने दे और मुझे अपने दिल की बातें भी करने दे हाँ। अपने हुक्मरानों के साथ। अच्छा। मैंने देखा ये बॉर्डर्स के ऊपर जितनी जंगें हम कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, पूरी दुनिया ने देखा कौन जीता कौन हारा। वो मैं और आप इस चीज को नहीं देख सकते, ठीक है, फैसला नहीं कर सकते, पूरी दुनिया इसके फैसला करेगी। महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। हाँ। आप इस चीज को खुद देख ले, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट चीनी की है। क्या कीमत चीनी है? 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या कीमत? आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई साहब। 2200 रुपए का 20 किलो यानी कि 100 रुपए के ऊपर। दालों का रेट कहाँ पे चला गया है, महंगाई, बिजली कहाँ पे चली गई है। अब तो सुई गैस जो फिक्स कर दिया 1800 रुपए, वो हर घर में आना ही आना है, चाहे वो घर बंद है। अच्छा। कुछ रूल्स हुकूमत के जो हमारे इस तरफ जा रहे हैं, जंग की तरफ थोड़ी अपनी तवज्जो हटाएं। ये जो अवाम जंग कर रही है, अपनी महंगाई अपनी जात के साथ इस तरफ तवज्जो करें। आपकी मेहरबानी है, ये जंगों की तरफ से थोड़ा तवज्जो हटा दें। मैं लड़ांगा और मेरे नाल इन चीजों को नहीं, आप मुझे बताएं बेरोजगारी और गुर्बत से पाकिस्तान में कितने लोग मार रहे हैं डेली बेस पे, कितने लोग परेशान हैं? आप देख लें, कराची को उठा कर देख लें, लाहौर को, मैं बड़े शहरों की बात करूंगा। इस टाइम जो मैंने रिसेंटली इसका सर्वे देखा है, जो पिछले साल से अब गुर्बत की थोड़ी सी शरह बढ़ गई है। मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मेरा दिल रोता है इस चीज के ऊपर। क्यों कि पाकिस्तान की अवाम एक एक चीज, मैं हूँ एक आम आदमी, ये जितने लोग खड़े हैं यहाँ पे इस चीज को देख रहे हैं और ये सारे एक दिहाड़ीदार बंदे हैं। इनको कैसे 1000 रुपए 1200 रुपए कमाने वाला बंदा कैसे इस चीज को सरवाइव करेगा। हुकूमत को इसके ऊपर एक पॉलिसी बनानी चाहिए। आज तक मैंने कुछ सुना नहीं है कि आज बेरोजगार और जितने भी लोग हमारे गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, आज इनकम तलिक मीटिंग है। आज हम बैठे हैं इन सर जोड़ के, इनको लेके, इस गुर्बत की जंग के खिलाफ आज हम बैठे हैं। कहाँ पे बैठे हैं, मुझे दिखाएं। मेरा इस चीज के ऊपर आप लोगों के हुक्मरानों के साथ मेरी डिमांड है। क्यों, मैं इधर का शहरी हूँ। मानने तो फिर जब गुर्बत से जंग जीते हैं। देखिए ना, अब 72 साल 74 साल 76 साल हो गए हमें गुर्बत की लकीर से नीचे। जो नीचे गया वो नीचे ही है, वो दोबारा उठ के ऊपर आता मैंने नहीं देखा। और काइंडली कोई इस तरह की पॉलिसी, कोई इस तरह के पॉलिसी मेकर होने चाहिए जो आपको पॉलिसी दे के या जो नीचे से उठ के ऊपर भी आ सके। आपने देखा होगा अमेरिका हो गया, चाइना हो गया, या दूसरे जो कंट्री डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, डेवलप हो चुके हैं, वो ऐसे जंगों में इन्वॉल्व होते हैं। वो पैसे देते हैं किसी कंट्री को, जाओ जाओ यार मेरी जाके जंग लड़ाओ, मेरे हिस्से की जंग आप लड़ाओ, ये लो वेपन, ये लो पैसे। हम हमेशा जंग में खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। बात आपकी ठीक है, लेकिन किसी हद तक ये देख लें, जंग में इन्वॉल्व होना भी पड़ता है। अब दुश्मन आपको डायरेक्ट, अगर आपको अब देखे वो ऑपरेशन सिंदूर दूसरे की बात कर रहे हैं, अब उसके लिए हमें अलर्ट तो होना चाहिए ना। वो टेक्नोलॉजी हम भी टेक्नोलॉजी पे भी खेल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्नोलॉजी कम नहीं है चौधरी साहब, लेकिन मैं चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो शराकतदारी बरसों से चल रही है, उसके पैसे हमारा वो ब्रदर मुल्क भी है। उसके अलावा आप जंग खेलना बंद कर दें, आपकी मेहरबानी है। मैं फिर एक दफा बात कर रहा हूँ, ये बेरोजगारी की तरफ जंग करें। गोल्डन साहब मैं कहता हूँ जंग करें, इंडिया से जंग करें। हम तो चैनल इस वीडियो पे कह रहे हैं, हमारी ऑडियंस भी सारी इंडिया की है ज्यादातर, लेकिन फिर भी हम कहते हैं इंडिया से जंग करें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में मुकाबला करें ना। बेरोजगारी अगर वो खत्म कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा
एजुकेशन पे, बेरोजगारी पे वर्क करें, अपना यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, इस चीज में मुकाबला सबसे करें। पहली बात है वो देखे ना कि मोदी साहब की गवर्नमेंट ने सबसे पहले वो इस टाइम दुनिया की चौथी या पांचवी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। ठीक है, ठीक है, अब वो जंग की तरफ भी आ जाए तो ठीक है, जो कोई मसले मसाइल हैं बॉर्डर्स के, उनके पास इकोनॉमी वो है। इकोनॉमी है और वो अपने मुल्क को स्टेबिलिटी तो है ना उनके मुल्क में। ठीक है, गुर्बत में मानता हूँ बहुत ज्यादा उधर, लेकिन उन्होंने बहुत हद तक उसको क्लियर किया है। ठीक है। ये सिर्फ तो उनकी हम इस बात चीज में नहीं है, मुकाबला करें ये ना। सिर्फ उनकी बात नहीं है, वो इंटरनेशनल सर्वे ने बताया है कि इंडिया पिछले 10 साल में ऊपर गया। ठीक है, ठीक है, अब आप पाकिस्तान का सर्वे करके देख लिए, सिर्फ हमें टीवी पे नजर आता है कि बेहतर हो रहा है, लेकिन हकीकत अगर आप देखें, अगर आप इसको रूह से इसकी तवज्जो करें तो मेरा ख्याल है ऊपर कहाँ गया है। पाकिस्तान के वजीर आजम वही काम करते हैं जो आतंकी बताते हैं। पाकिस्तान की सेना भी आतंकियों को अपना आका समझती है। ऐसे में भारत अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान भारत के लिए नासूर के सिवाय और कुछ नहीं। आतंकी संगठनों ने महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने खतरा और बढ़ा दिया है। मसूद अजहर का खौफनाक प्लान, जमातुल मोमिनात से आतंकी वार, जैश ए मोहम्मद ने किया सर्कुलर जारी, महिलाओं के जरिए टेरर फैलाने की तैयारी। दरअसल संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा मॉनिटरिंग रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि जैश ए मोहम्मद ने अपनी रणनीति बदलते हुए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया है। जैश का मकसद दुनिया की आंखों में धूल झोंककर महिला आतंकियों के जरिए टेरर फैलाना है। संयुक्त राष्ट्र ने रिपोर्ट में जैश और मसूद अजहर के इरादों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि महिला विंग का मकसद आतंकी अभियान को तेज करना है। ये जैश के संगठन में टैक्टिकल बदलाव का इशारा है। अभी तक जैश ए मोहम्मद गुट आतंकी हमलों के लिए पुरुष पर निर्भर था, लेकिन अचानक जैश में महिलाओं की भागीदारी ने भारत के लिए चिंता बढ़ा दी है। जिस तरह से आतंकी संगठनों ने महिलाओं को शामिल किया है, वो किसी बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। जानकारों की माने तो आतंकी संगठनों में महिला विंग को बढ़ाना किसी बड़े नापाक ऑपरेशन को अंजाम देना होगा। तो आखिर जैश के सर्कुलर में हक क्या है? जैश के जमातुल मोमिनात को धर्म से जोड़ा गया। जैश ए मोहम्मद में भर्ती के लिए शहरी मुस्लिम महिलाओं पर नजर रखी गई। ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को भर्ती करने पर जोर दिया गया। असल में आतंकी संगठनों में महिलाओं को भर्ती करना हनी ट्रैप का दूसरा रूप है। जैश और दूसरे संगठनों से जुड़ी महिला अभी तक रिक्रूटर, फंडरेजर, लॉजिस्टिक फैसिलेटर और मैसेज कुरियर का काम करती रही हैं। इस परंपरागत रोल के उलट जैश की महिला विंग सीधे आतंकी हमलों में शामिल होने का संकेत दे रही हैं। असल में इस विंग की शुरुआत 2024 में हुई थी, लेकिन अक्टूबर 2025 के बाद इसमें तेजी आई है। सुरक्षा अधिकारियों ने जमातुल मोमिनात के मटेरियल और पाकिस्तान में मौजूद अल मुहाजिरत और मरकज़े उस्मानो अली जैसी संस्थानों से जुड़े पब्लिकेशन के स्टाइल में समानता देखी है। इनका पता बहावलपुर से चला है कि जिसे लंबे समय से जैश ए मोहम्मद का गढ़ माना जाता है, ये क्रॉस बॉर्डर डिजाइन की ओर इशारा करते हैं। अधिकारियों ने जमात अल मोमिनात को महिलाओं के सिंबॉलिक फोरम से कहीं ज्यादा बताया है। ये एक साइकोलॉजिकल और जमीनी भर्ती फ्रंट के तौर पर काम कर रहा है। इसका मकसद जम्मू कश्मीर और भारत के दूसरे हिस्सों में जैश ए मोहम्मद का असर बढ़ाना है। यह निश्चित तौर पर भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है। भला ऐसा हो भी क्यों ना। दरअसल आतंकी मसूद अजहर का भारत में हमले कराने का पुराना इतिहास रहा है। मसूद अजहर को लंबे समय से खुले तौर पर नहीं देखा गया। माना जाता है कि मसूद अजहर लगातार आतंक फैलाने के काम में लगा हुआ है। महिला विंग बनाने से उसके इरादे और ज्यादा साफ नजर आते हैं। अब गौर करने वाली बात है ये कि पाकिस्तान इस बात को कितनी जल्दी समझ पाता है। अगर वक्त रहते पाकिस्तान आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता है तो उसका विनाश तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। एक और पाकिस्तान कंगाली से जूझ रहा है। पाकिस्तान में लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि दूसरे देशों के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाने पड़ रहे हैं। और इसी बीच
फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी कि FAFEN की एक रिपोर्ट भी सामने आई। इसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संसद के 23वें सत्र की एक भी बैठक में शामिल नहीं हुए, यानी पाकिस्तान को अपनी जनता की फिक्र बिल्कुल भी नहीं है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में लोग महंगाई और बेरोजगारी से परेशान हैं। पाकिस्तान में अर्थव्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि दूसरे देशों के सामने कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। अमेरिका और विश्व बैंक जैसे संस्थानों से पाकिस्तान को कर्ज लेना पड़ रहा है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हिंसा भड़की है। बलूचों का कहना है कि उनको आजादी चाहिए, तो दूसरी ओर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ विदेश यात्रा करने में मस्त हैं। मुल्ला मुनीर और शहबाज ने मिलकर पाकिस्तान को और भी गरीब बना दिया है। अब हाल में ही एक रिपोर्ट आई है जिसने पाकिस्तान की एक और बड़ी पोल खोलकर रख दी है, जिससे साफ हो गया है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज को अपने लोगों की तनिक भी चिंता नहीं है। पाकिस्तान को लेकर हाल ही में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क यानी FAFEN ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में चुने हुए सांसद संसद में जाने की अपनी सबसे बुनियादी जिम्मेदारी से कोसों दूर भागते दिख रहे हैं, वो भी तब जब देश आर्थिक सुधार और राजनीतिक ध्रुवीकरण की समस्या से जूझ रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी नेशनल असेंबली के 23वें सेशन के दौरान एक भी सिटिंग में शामिल नहीं हुए। इसको लेकर पाकिस्तान के लोग सरकार को कोस रहे हैं। टेक्नोलॉजी के हवाले से हमसे आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको आगे प्रमोट नहीं किया जाता। जो भी चीज नहीं प्रमोट करता है उसको दबा दिया जाता है। तो हम इसमें क्यों नहीं मुकाबला करते? यही चाहिए ना, हमारे जो सियासी रहनुमा को यही चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी को मुतारफ करवाएं। देखिए इंडिया कहाँ कहाँ आ गया, किस फील्ड में, माइक्रोसॉफ्ट की फील्ड में, IT की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एजुकेशन में, तो उस सब फील्ड में हम आगे निकले। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आगे निकले। आप जितनी भी जवानी कर रही है वो इंडिया बना के दे रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? हालांकि पाकिस्तान हर चीज कर सकता है, लेकिन नहीं करवा रहा। क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान एक दबा पड़ा है, ये दबा पड़ा है, जो प्रेशर में दबा पड़ा है। हम आजाद के प्रेशर में दबा पड़ा है। ये अमेरिका से तो आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं हमारे चीफ मार्शल साहब। दिखाते कुछ है, होता कुछ है, दिखाते कुछ है, होता कुछ है। अगर अमेरिका से जो हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ है, जो वो हट जाए तो पाकिस्तान क्यों डेवलपमेंट करेगा? ठीक है, मुल्क से जो कर्जे लिए हुए हैं, वो कर्जे क्या कहते हैं? अगर मैंने आपसे पैसे लिए हैं, ठीक है, बात तो माननी पड़ेगी ना। फिर बात ही सारी यही है, अगर हम कर्जा ही नहीं लेंगे, अपने मुल्क की जो चीजें हैं वही बाहर सेल आउट करेंगे, तो इसमें हमारी करेंसी जो बढ़ेगी, हमारे मुल्क की चीजें जो बढ़ रही होती है। इंडिया पे क्यों नहीं प्रेशर डालना? हाँ, ये मैं शायद सवाल मेरा बनता था कि भाई उन पे क्यों नहीं, वो भी हमारे साथ ही थे। चाइना पे क्यों नहीं डालता? हाँ, चाइना पे प्रेशर अगर कोशिश करता है तो चाइना उसके प्रेशर में आता क्यों नहीं? चाइना उसके प्रेशर में इसलिए क्योंकि चाइना के पास टेक्नोलॉजी है। ये चीज तो फिर इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि अमेरिका हमारे पे प्रेशर डाल रहा है। हम ये कह सकते हैं कि हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं, इसलिए दुनिया जो है ना, वो जो बात करती है हमें कहीं ना कहीं माननी पड़ती है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के 23वें सत्र में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक भी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार ये सत्र 12 जनवरी से 22 जनवरी तक चला। जिसमें कुल 332 सदस्यों में से 276 सदस्य कम से कम एक बैठक से अनुपस्थित रहे।
जबकि 56 सदस्य पूरे सत्र में अनुपस्थित रहे। रिपोर्ट में प्रमुख नेताओं की गैर मौजूदगी पर चिंता जताई गई है। शहबाज शरीफ के अलावा पूर्व पीएम नवाज शरीफ के साथ कई नेता पूरे सत्र से गायब रहे। लगातार गैर हाजिरी की इस प्रक्रिया ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है, जिससे साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। जाहिर है कि जब प्रधानमंत्री और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग संसद को विकल्प मान ले, तो इसका अधीनस्थों पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। अच्छा हाँ बेहतरीन आपको भी पता है, बेहतरीन मुझे भी पता है। हम तो जिसको वोट डालते हैं वो आगे नहीं वो आते नहीं आया। जिसको कहते हैं वो आगे आ जाता है है। जिसको हम चाहे वो आगे नहीं वो आगे जाए जी, अगर डेमोक्रेसी है तो अवाम का वो जो सा वोट है उसकी कदर नहीं है होनी चाहिए। डेमोक्रेसी। ठीक है, हम ये कहते हैं या हमें मीडिया में ये बताया जाता है कि यार इस टाइम पाकिस्तान के खिलाफ बहुत से लोग साजिश कर रहे हैं। मुझे बात कौन सी मीडिया की बात? कोई मीडिया है ही नहीं। मीडिया आप भाई मेरी बात अच्छा। सुनो, ये मीडिया वही है ना जो इमरान खान का नाम भी नहीं चला रहा था। ठीक है, आप लोगों ने नहीं, सबने आप देखा बोले, आप इमरान इसका खान मर्जी के नाम नाम तो नहीं बोलने दिया ना। क्यों है। नहीं बोलने दे रहे? नहीं वो आप अगर बात करें कि भाई इंडिपेंडेंट है, कोई ये डिपेंडेंट नहीं है कैसे मीडिया, होंगे? ठीक है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है ना। मुझे बात तो करने दें। जी, अभी इस बताएं। टाइम हमारे पॉलिटिशियंस जैसे या वो हमारे जो बांग्लादेश के बड़े हैं, हालात हुए, ऐसे ठीक हालात है, होने पाकिस्तान जो भी बड़े हैं वो ये कहते हैं इस टाइम आप ऐसी बात करोगे ना आपस में किसी को लड़वाने की, जी, जी। हमारे बहुत से दुश्मन हैं इंटरनेशनल जो कि इसका फायदा उठाएंगे, हमारे इधर जो सा वो ऐसी एक्टिविटीज करेंगे कि हम आपस में लड़ेंगे। अभी ख्वाजा आसफ ने फिर बोला है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा भाई कि पहली बात तो ये है कि हम उन्हें मानते ही नहीं है, ठीक है। चलें, हम बट उनको अभी- डिफेंस क्या कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि ये 47 वाले हैं, हमारा उनसे अभी कोई है ही नहीं, पाकिस्तान चाहे को वो हैं या नहीं है। हमें पाकिस्तान को हमारी represent नजर में कर ना रहे हैं। वो लोग एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है, हमारे जो हैं वो अभी अडियाला के तो अंदर वो इतने बड़े बड़े क्या- फैसले कर रहे हैं, वो कहते भाई हैं जो कि मर्जी हम- करते रहे वो ना। कह रहे हैं हम इंडिया के खिलाफ जंग कर देंगे अगर उन्होंने पानी भाई, रोका। तो रोक दिया, क्या पानी छूटा? नहीं, पानी तो उन्होंने रोक दिया। यहाँ या फील्ड उसके मार्शल साहब बन गए हमारे, जी, जी, जी। ठीक है, किस लिए बन? जंग, वो कहते हैं जंग जीते हैं। कौन सी जंग जीते हैं? पानी पे बंद हुई थी, पानी अभी भी बंद है और आप जंग जीत भी गए। पाकिस्तान के संसद में पीएम के गायब रहने का मुद्दा काफी संवेदनशील है। इससे जाहिर है कि पाकिस्तान अपनी जनता के लिए चिंतित न होकर विदेश यात्रा और अमेरिका और चीन के साथ साठगांठ मजबूत करने में जुटा है। अब पाकिस्तान के लोग भी संसदीय प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। अब भाईजान मेरी बात सुने, उनका छोटा सा बच्चा भी है ना, वो भी इंग्लिश बोलता है। क्या करता है उनका जो बच्चा है ना छोटा सा, वो भी इंग्लिश बोलता है। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। हम अपने बच्चों को मजदूरी पे डाल रहे हैं। तुझे आपको कह रहा हूँ इनको मार दो सारा, इन गंद को खत्म करो। कौन होगा ये? अल्लाह अपनी गाय में से फरिश्ता पैदा करे और ये गंद खत्म हो पाकिस्तान से एक मरतबा। ये बहुत इन लोगों ने तंग किया हुआ, हमें बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं हम लोग। ना चाहता, जैसा कि मैंने पहले बताया कि उनका ये साफ साफ कहना है कि वो मुल्क जो अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पाले फिर हमारे मुल्क में भेजे, जो कि हमारे लोगों को मारे, हमारे लोगों का खून बहाए, हम उनके साथ एक टेबल पे बैठ नहीं सकते। तो ये आप थे, ये पाकिस्तान तो नहीं है। ये प्रॉक्सी वार इंडिया करता है बलूचिस्तान के अंदर या सिंध के अंदर या केपीके के अंदर, टीटीपी को सपोर्ट करता है या कई तंजीमों को सपोर्ट करता है। ये आप हैं, ये हम नहीं है। ये इंडिया का काम है। तो पाकिस्तान के ऊपर सिर्फ ब्लेम लगा के जी दहशतगर्दों को पालता है, वो कहाँ पे पालता है हमें बताएं। हमें कोई लोकेशन बताएं कि यहाँ पे जी पाकिस्तान के अंदर पाल रहा है, ये रेड जोन है, ये नो गो एरिया, यहाँ पे ये दहशतगर्द बैठे हुए हैं। हमारे तो आप कच्चे के इलाके में भी जाएं तो वो भी सोशल मीडिया चला के बैठे हुए हैं, हर बंदा वहाँ पे एक्सेस करता है, मीडिया वाले चले जाते हैं। ठीक है, आप वो जगह बताएंगे जी यहाँ पे दहशतगर्दों को पार रहा है। खाली आप हवा में बातें करें जी, लोकेशन सैटेलाइट इमेज दे के जी ये एक बिल्डिंग है, इसके ऊपर जी मसूद अजहर बैठा हुआ है, तो ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होता। अगर अमेरिका ने भी एबटाबाद किया तो वो प्रूफ तो नहीं कर सका दुनिया के सामने। उसने डॉक्यूमेंट्री बनाई, फिल्म बनाई, सारा कुछ कर दिया, लेकिन दुनिया के सामने वो एक फिजिकल प्रूफ नहीं लेके आ सका। साफ है
कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला। पाकिस्तान हमेशा नापाक चाल चलने की कोशिश करता रहता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।